हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। इसके पिछले वीडियो में हमने टैप रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ा था। आपने टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट दोनों का डिफरेंस, दोनों का डेफिनेशन इसके पिछले वीडियो में समझ लिया है। अब एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन हम पढ़ते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर कि जो एडवेंटिशियस रूट हैं वो कितने फॉर्म में मॉडिफाइड हुए हैं। तो इसमें एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला इसमें क्या है? सबसे पहला ट्यूबरस रूट है। ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस रूट का मतलब होता है ऐसा रूट जिसका शेप और साइज इरेगुलर होता है। मतलब उसका शेप और साइज निश्चित नहीं होगा, वो अनियमित प्रकार का होता है। जिसका एग्जाम्पल हम देखें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? आइपोमोइया बटाटा। आइपोमोइया बटाटा, जिसको क्या कहते हैं? जिसको स्वीट पोटैटो कहते हैं। स्वीट पोटैटो कहते हैं। तो स्वीट पोटैटो का जो रूट होता है वो ट्यूबरस रूट होता है, जो एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। और अगर हम बात करें स्वीट पोटैटो की, तो इसकी फैमिली क्या है? तो इसकी फैमिली है कन्वोलुलेसी। कन्वोलुलेसी फैमिली का ये मेंबर है। यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो है ट्यूबरस रूट है किसका? स्वीट पोटैटो का। आप सब इस रूट को जानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो सॉइल के अंदर रूट है, ये रूट ऐसे स्वेलिंग बना देता है। ऐसे ये स्वेलिंग यहाँ बनाएगा। इसी स्वेलिंग को जो है क्या कहते हैं? ट्यूबरस रूट कहता है, जो एडिबल पार्ट होता है। उसके बाद दूसरा हम पढ़ते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? फेसिकुलेटेड रूट। फेसिकुलेटेड रूट, फेसिकुलेटेड रूट किसको कहते हैं? यहाँ पर देखेंगे ऐसे रूट जो ऐसे सॉइल के सरफेस के नीचे ये जा करके और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स में, ऐसे स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सॉइलिंग हो जाएगी, फिर यहाँ पे ये सॉइलिंग हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे ये सॉइलिंग हो जाएगी। इस तरह से कुछ ऐसा जो रूट है उसको फेसिकुलेटेड रूट कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है डहेलिया, और एक एग्जाम्पल है एस्पारेजस। एस्पारेजस, तो डहेलिया और एस्पारेजस में फेसिकुलेटेड रूट पाया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो रूट है ये डहेलिया का रूट है, ये आप देख पा रहे हैं, ये फेसिकुलेटेड रूट है। और ये जो रूट आप देखेंगे ये एस्पारेजस का रूट है। दोनों ही कैसे रूट होते हैं? फेसिकुलेटेड रूट होता है। फेसिकुलेटेड रूट होता है। और यहाँ पर आपको बता दें हम कि ये जो डहेलिया है, इस डहेलिया में, डहेलिया किस फैमिली का है? तो इसकी फैमिली का नाम देखेंगे तो ये कंपोजिटी फैमिली का मेंबर है। इसकी फैमिली क्या है? इसकी फैमिली है कंपोजिटी। और कंपोजिटी का नया नाम क्या है? तो कंपोजिटी को एस्टेरेसी भी कहता है, एस्टेरेसी भी कहा जाता है। तो कंपोजिटी या एस्टेरेसी कहते हैं इसको। उसके बाद जो एस्पारेजस है, इसको अगर हम देखें तो इसको क्या कहते हैं? तो ये फैमिली पहले देखते हैं इसका। इसका फैमिली क्या है? तो इसकी फैमिली है लिलिएसी, जिसमें ओनियन और गार्लिक आता है। तो लिलिएसी, लिलिएसी फैमिली का ये क्या हो जाएगा? मेंबर हो जाएगा।
तो इस तरह से और एस्पैरागस का यूज किस में किया जाता है, तो इसका यूज किस में किया जाएगा, वेजिटेबल के रूप में, यूज्ड एज वेजिटेबल्स के रूप में यूज किया जाता है। और डहेलिया के रूट की बात हम बताएं, यहाँ पर डहेलिया के रूट में एक पॉलीसैकेराइड पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, इनोलिन शुगर। क्या पाया जाता है, इनोलिन शुगर पाया जाता है, इनोलिन शुगर पाया जाता है, जो एक पॉलीसैकेराइड है जो पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज होता है। पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज होता है। तो डहेलिया के रूट में इनोलिन शुगर मिलेगा जो फेसिकुलेटेड रूट होता है। तो ये दूसरा फेसिकुलेटेड रूट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा, तीसरा कौन सा रूट हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको कहते हैं क्या, बीडेड ORR मोनिलिफॉर्म रूट, बीडेड ORR मोनिलिफॉर्म रूट। बीडेड या मोनिलिफॉर्म रूट आप देखेंगे इसमें रूट कैसे होता है, जैसे मान लो कि ये सॉइल का सरफेस है और इस सरफेस में रूट ऐसे निकलेगा तो यहाँ पर कुछ ऐसे बीड लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, ऐसे ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स बना देगा इस तरह से, ऐसे यहाँ पे ऐसे रूट मिलेगा आपको, ऐसे। तो इस तरह से जो रूट पाया जाता है उसको बीडेड या मोनिलिफॉर्म रूट कहता है। ये किस में पाया जाता है, तो इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल मिमोर्डिका है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिमोर्डिका, मिमोर्डिका हो जाएगा। और आप देखेंगे मिमोर्डिका को क्या कहते हैं, तो इसको बिटर गार्ड कहते हैं, बिटर गार्ड। और बिटर गार्ड का मतलब क्या होता है, तो इसको कहते हैं करेला। बिटर गार्ड को क्या कहते हैं, करेला कहता है। तो इसमें कैसा रूट पाया जाता है, बीडेड या मोनिलिफॉर्म रूट पाया जाता है। और इसकी फैमिली अगर हम बात करें तो मिमोर्डिका या बिटर गार्ड की जो फैमिली है ये कुकुरबिटेसी है। इसकी फैमिली क्या है, तो इसकी फैमिली जो है वो क्या है, कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी फैमिली हो जाएगा, जिसे गार्ड फैमिली या कद्दू की फैमिली कहता है, कुकुरबिटेसी। अब देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है मिमोर्डिका का रूट यहाँ पर है, ये मिमोर्डिका का रूट है यहाँ पे, ये मिमोर्डिका का रूट है। और इस रूट में आपको बीड लाइक स्ट्रक्चर्स या मोती की माला के जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो ये मिमोर्डिका का रूट जो कैसा होता है, बीडेड या मोनिलिफॉर्म होता है। और एक एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, एक एग्जाम्पल और भी है बीडेड या मोनिलिफॉर्म का, जिसको क्या कहते हैं, वाइटिस। इसको वाइटिस विनिफेरा कहता है, वाइटिस विनिफेरा। और जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जो क्या होता है, ग्रेप्स होता है, अंगूर होता है, ग्रेप्स अंगूर होता है, वाइटिस विनिफेरा। इसकी जो जड़ें होती हैं वो भी बीडेड या मोनिलिफॉर्म होती हैं। अगर हम अंगूर की बात करें तो इसकी फैमिली क्या हो जाएगी, तो इसकी फैमिली है वाइटेसी, इसकी फैमिली क्या है, वाइटेसी है, वाइटेसी फैमिली। और आप ये भी देखेंगे इसका जो फ्रूट हम खाते हैं, इसका फ्रूट क्या होता है, तो इसका फ्रूट जो है वो बेरी फ्रूट होता है। इसका फ्रूट क्या होता है, बेरी फ्रूट, बेरी फ्रूट पाया जाता है, इसमें बेरी फ्रूट मिलता है। और आपको बता दें कि इसमें जो है, जो ग्रेप होता है उसके फ्रूट में क्या पाया जाता है, तो उसमें ग्लूकोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज इन वाइटिस,
वाइटिस, इसीलिए तो ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहता है। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, ये वाइटिस विनिफेरा यानी अंगूर हो जाएगा। यहाँ पर अंगूर की जड़ों को हम देखते हैं, ये अंगूर की जड़ें हैं, यहाँ पर ये बीडेड या मोनीली फार्म होंगी, जगह जगह पर इसमें स्वेलिंग पाई जाएगी। तो ये वाइटिस का रूट हो जाएगा। उसके बाद हम अगला देखते हैं, इसमें कितने नंबर का हो जाएगा। तो चौथा आप देखेंगे यहाँ पे, चौथे को क्या कहते हैं इसमें, प्रॉप रूट। प्रॉप रूट ये भी एडवेंटिटियस रूट का ही मॉडिफिकेशन है। प्रॉप रूट को एक नाम से और भी जानते हैं, इसको पिलर रूट भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, प्रॉप रूट या पिलर रूट कहते हैं। अब इसके नाम से क्लियर है कि ये पिलर रूट है, मतलब सपोर्ट वाला रूट है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जैसे मान लो इस इमेज में आप देखेंगे कि ये जो है ये ब्रांचेस होते हैं प्लांट के, और इसमें ये बहुत सारे रूट नीचे की तरफ ऐसे ग्रो करते हुए जाते हैं, और ये जाने के बाद यहाँ पर ऐसे रूट में मॉडिफाइड होकर के और इसको सपोर्ट देने लगता है। तो ये वाला जो रूट है इसी को क्या कहते हैं, इसी को प्रॉप या पिलर रूट कहते हैं। तो ये किस में पाया जाता है, तो पहले तो इसका थोड़ा सा डिफिनीशन लिखेंगे हम, कहाँ से एराइज करेगा, तो एराइज फ्रॉम ब्रांचेस। किससे एराइज करेगा, ब्रांचेस से एराइज करेगा, एराइज फ्रॉम ब्रांचेस, ये ब्रांचेस से एराइज करेगा। और क्या करता है, एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये किस में पाया जाता है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस हो जाएगा, फाइकस बेंगालेंसिस, जिसको क्या कहते हैं, बनियान ट्री कहते हैं, बनियान ट्री कहा जाता है, बनियान ट्री कहा जाता है। और आप जानते हैं कि फाइकस बेंगालेंसिस या बनियान ट्री को क्या कहते हैं, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कहते हैं। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है ये, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। और भी देखेंगे तो इसमें एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, जिसे हाइपेंथोडियम कहते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो है किस में पाए जाते हैं, फाइकस बेंगालेंसिस में। कैसा रूट मिलेगा, प्रॉप या पिलर रूट पाया जाएगा। उसके बाद अगला है इसमें पांचवा की बात करें तो एक होता है क्या, बट्रेस रूट। क्या हो जाता है इसमें, बट्रेस रूट हो जाएगा। बट्रेस रूट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जमीन के नीचे ये ऐसे फैला हुआ, ऐसे ऐसे जो है पूरा चारों तरफ ऐसे फैला हुआ ये रूट होता है इस तरह से। ये कैसा रूट हो जाता है, बट्रेस रूट हो जाता है। ऐसा रूट आपको देखने को किस में मिल जाएगा, आपने पीपल में देखा होगा, आपने किस में देखा होगा, पीपल में। तो यहाँ पे फाइकस रिलीजियोसा में मिल जाएगा, रिलीजियोसा में कैसा रूट मिल जाएगा, ये बट्रेस रूट मिल जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, पीपल कहते हैं। पीपल का पेड़ होता है जो एक कैसा प्लांट है, सैक्रेड ग्रुप का प्लांट है, यानी ह्यूमन पॉपुलेशन उसे धार्मिक चीज़ों से जोड़ता है। तो फाइकस रिलीजियोसा हो जाएगा। उसके बाद और भी प्लांट हैं जिसमें बट्रेस रूट पाया जाता है, तो और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। टर्मिनेलिया है, टर्मिनेलिया, उसके बाद सल्मेलिया है, सल्मेलिया है। तो इन सब में भी कैसा रूट पाया जाता है, बट्रेस रूट पाया जाता है। चलिए अगला हम बात करते हैं इसमें क्या, सकिंग रूट की।
यानी यहाँ पर आपको छठवां क्या मिलेगा, सकिंग रूट। सकिंग रूट मिलेगा। सकिंग रूट किसको कहते हैं, ऐसे रूट जो सक करते हैं, सक मतलब चूसते हैं, दूसरे प्लांट से न्यूट्रिएंट्स को सक कर लेते हैं। तो ऐसे प्लांट में जो रूट पाया जाएगा वो सकिंग रूट होगा। और सकिंग रूट को और किस नाम से जानते हैं, also called हाउस्टोरिया। क्या कहते हैं, हाउस्टोरिया कहते हैं। सकिंग रूट को क्या कहते हैं, हाउस्टोरिया कहते हैं। अब देखेंगे इसमें कि जो हाउस्टोरिया ये किस में पाया जाता है, तो इसका एग्जाम्पल है कस्कुटा। कस्कुटा को डोडर प्लांट भी कहते हैं। कस्कुटा को क्या कहते हैं, डोडर प्लांट कहते हैं। और कस्कुटा की बात कर लें, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक पौधे का तना है और इस पर ये वायर के जैसा जो चारों तरफ से इसको लपेट कर रखता है, यही कस्कुटा है, वायरी स्टेम का बना हुआ कस्कुटा। और कस्कुटा हाउस्टोरिया निकालकर जिस पौधे पर पाया जाता है उससे भोजन को सक कर लेता है। तो कस्कुटा जो है वो क्या है, तो ये जो है टोटल स्टेम पैरासाइट होता है। टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, यानी कैसा प्लांट है ये, टोटल स्टेम पैरासाइट। उसके बाद इसमें देखेंगे कि टोटल स्टेम पैरासाइट ये होगा कस्कुटा। अब आप देखेंगे कि इसमें जो प्लांट बॉडी, जो इसका प्लांट बॉडी होता है, ये वायरी स्टेम लाइक बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है इसकी, वायरी स्टेम लाइक। अब कस्कुटा प्लांट की अगर हम फैमिली देखें तो इसकी फैमिली क्या है, तो इसकी फैमिली है कन्वल्वुलेसी। इसकी फैमिली क्या हो जाएगी, कन्वल्वुलेसी फैमिली का मेंबर है, ये कन्वल्वुलेसी फैमिली का मेंबर है। तो इस तरह से ये कस्कुटा प्लांट का कैरेक्टर है। इसमें कैसा रूट पाया जाएगा, सकिंग रूट। अगला हम देखते हैं इसमें, अगला क्या है, फोटोसिंथेटिक रूट। हाँ, 1 मिनट यहाँ पर आपको ये भी देखना है, एक और रूट है फोटोसिंथेटिक के पहले, यहाँ पे 7वां देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें, रिप्रोडक्टिव रूट। कैसा रूट हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव रूट। रिप्रोडक्टिव रूट किसे कहते हैं, ऐसे रूट जो नए प्लांट को बना सकते हैं, ऐसे रूट को रिप्रोडक्टिव रूट कहता है। यानी रूट के द्वारा नए प्लांट का निर्माण जिसमें होता है वो रिप्रोडक्टिव रूट कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो जाएगा, ट्राइकोसैंथिस डियोइका, इसको कहते हैं क्या, परवल। कुकुरबिटेसी का मेंबर है ये परवल। तो परवल में रूट के द्वारा नए प्लांट बनते हैं, तो कैसा रूट पाया जाता है उसमें, रिप्रोडक्टिव रूट। उसके बाद डहेलिया, जिसमें आपने फेसिकुलेटेड रूट पढ़ा था, तो डहेलिया में भी कैसा रूट पाया जाएगा, रिप्रोडक्टिव रूट। इसमें भी रूट के द्वारा नए प्लांट बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे दलबर्जिया किसको कहते हैं, तो दलबर्जिया सीसम का नाम है। दलबर्जिया का मतलब क्या हो जाएगा, शीशम। शीशम का प्लांट सबको पता है, इसमें रूट के द्वारा नए प्लांट बनते हैं, तो रिप्रोडक्टिव रूट पाया जाएगा। उसके बाद और भी देखते हैं इसमें, आइपोमोइया बटाटा, जो भी आपने पढ़ा कैसा रूट पाया जाता है, ट्यूबरस रूट। उसमें रिप्रोडक्टिव रूट भी होता है, वही ट्यूबरस रूट रिप्रोडक्टिव होता है। आइपोमोइया बटाटा जिसको क्या कहते हैं, स्वीट पोटैटो, इस फैमिली का है। तो ये कन्वल्वुलेसी फैमिली का है, स्वीट पोटैटो। तो इन सब में कैसा रूट पाया जाएगा, रिप्रोडक्टिव रूट पाया जाएगा। उसके बाद बात आती है 8वां,
जिसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक रूट। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक रूट। फोटोसिंथेटिक रूट। फोटोसिंथेटिक रूट को जो है एसिमिलेटरी रूट भी कहते हैं। ORR इसको क्या कहते हैं, एसिमिलेटरी रूट भी कहते हैं। ऐसे रूट जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, यानी ग्रीन कलर के होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, टीनोस्पोरा। इसको क्या कहते हैं, टीनोस्पोरा, और इसको क्या कहते हैं, गिलोय कहते हैं। क्या कहते हैं, गिलोय, गिलोय कहते हैं। और गिलोय का जो रूट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और ग्रीन कलर का होगा जो किस में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में। तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक रूट या एसिमिलेटरी रूट किस में पाया जा रहा है, टीनोस्पोरा में। तो डायग्राम में आप टीनोस्पोरा को देखेंगे तो इसका फिगर है यहाँ पे, सॉरी फिगर, यहाँ एग्जाम्पल लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टीनोस्पोरा, जिसको क्या कहते हैं, गिलोय, टीनोस्पोरा। और फिर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रापा। ट्रापा को क्या कहते हैं, ट्रापा को वाटर चेस्टनट कहते हैं। वाटर चेस्ट नट कहा जाता है। वाटर चेस्टनट जिसको क्या कहते हैं, सिंगाड़ा कहते हैं। सिंगाड़ा खाने वाला जानते हैं सब लोग। तो ये क्या होता है, सिंगाड़ा। सिंगाड़ा में जो खाने वाला पार्ट वो रूट है, मतलब खाने वाला पार्ट तो फ्रूट होगा, लेकिन उसमें जो रूट पाया जाएगा वो ग्रीन कलर का होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक रूट। और एग्जाम्पल है इसमें पोडोस्टेमन है। क्या है, पोडोस्टेमन, पोडोस्टेमन। तो ये 3 एग्जाम्पल किसके हैं, फोटोसिंथेटिक रूट के। उसके बाद अगला देखते हैं इसमें 9, कैसा रूट होगा, स्टिल्ट रूट। कैसा हो जाएगा, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट, या फिर इसको एक नाम से और भी जानते हैं, ये सपोर्टिंग का ही है, तो स्टिल्ट रूट ही देखते हैं। ये किस में पाया जाता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है मेज। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये मेज का ये रूट है, ये मेज का क्या है, रूट है। आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर्स, तो मेज में कैसा रूट पाया जाता है, स्टिल्ट रूट। और भी एग्जाम्पल हैं इसके, शुगर केन में भी पाया जाएगा। शुगर केन में भी कैसा रूट पाया जाएगा, मतलब यहाँ पर ये जो तना है इसके निचले नोड से क्या निकलेगा, यहाँ पर ऐसे रूट निकलेगा, ऐसे रूट निकल आता है ये। तो ऐसे रूट को क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट। तो ये मेज में पाया जाएगा, शुगर केन में होगा, पेंडिनस में भी होता है। पेंडिनस को क्या कहते हैं, स्क्रूपाइन कहते हैं, स्क्रूपाइन, स्क्रूपाइन। इसमें क्या पाया जाता है, मल्टीपल रूट कैप भी पाया जाता है। तो पेंडिनस के बाद और देखेंगे इसमें बाजरा है। बाजरा में भी क्या पाया जाएगा, बाजरा में भी आपको स्टिल्ट रूट मिलेगा। तो मेज को जिया मेज कहेंगे, शुगर केन को सैकेरम ऑफिसिनेरम, पेंडिनस तो बॉटनिकल नेम है। बाजरा को क्या कहते हैं, तो पेनिसिटम टाइफॉइड्स कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, पेनिसिटम टाइफॉइड्स। एक प्रकार का क्या है, ये सीरियल है, अनाज है। तो इसमें कैसा रूट पाया जाएगा, स्टिल्ट रूट पाया जाता है। उसके बाद अगला हम देखते हैं इसमें 10वां, फ्लोटिंग रूट्स। क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग रूट्स हो जाएगा, फ्लोटिंग रूट्स। तो फ्लोटिंग रूट्स में क्या होगा, यहाँ पे तैरने वाले रूट्स। ये किस में पाया जाता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, पिस्टिया। क्या आ जाएगा, पिस्टिया, जो पानी में पाया जाता है, वाटर, पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, पिस्टिया। और ये क्या हो जाएगा, आइकॉर्निया। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आइकॉर्निया हो जाएगा, आइकॉर्निया। ये सब क्या है, फ्लोटिंग रूट, जो पानी की सतह पर तैरने के लिए रूट मॉडिफाइड हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पिस्टिया का प्लांट है,
ये पिस्टिया है, और ये जो है आइकॉर्निया या जलकुंभी है। आइकॉर्निया को किस नाम से जानते हैं? इसको वाटर हाइसिंथ कहते हैं। वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ का मतलब क्या होता है? इसको जलकुंभी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जलकुंभी, जलकुंभी कहते हैं। तो पिस्टिया और आइकॉर्निया, इसमें क्या पाया जाएगा? फ्लोटिंग रूट्स पाया जाएगा। उसके बाद अगला हम देखते हैं कंट्रेक्टाइल रूट। कंट्रेक्टाइल रूट मतलब ऐसे रूट जो खींचने पर थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। कंट्रेक्टाइल रूट, कंट्रेक्टाइल रूट आपको किस में मिलेगा? तो इसका एग्जांपल है यहाँ पे, इसका एग्जांपल है ओनियन। ओनियन मतलब प्याज में। आप ये प्याज में ये वाला रूट देख पा रहे हैं, यही कंट्रेक्टाइल रूट है। तो ओनियन, ओनियन को जानते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है एलियम सीपा। एलियम सीपा नाम है। तो इसमें क्या पाया जाता है? कंट्रेक्टाइल रूट। एक एग्जांपल और है इसमें, केसर। क्या हो जाएगा? केसर। केसर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्रोकस सटाइवा। और ओनियन की फैमिली लिलिएसी है, और केसर की जो फैमिली है वो इरिडेसी है। इसकी फैमिली क्या है? इसकी फैमिली है इरिडेसी, इरिडेसी है। और केसर को जिस सॉइल में ग्रो कराते हैं उसको कहते हैं क्या? करेवा मृदा। क्या कहते हैं? करेवा मृदा, जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो इस तरह से ये जो है कंट्रेक्टाइल रूट हो जाएगा। उसके बाद अगला हम देखते हैं इसमें नोडुलेटेड रूट। 12 नंबर क्या हो जाएगा इसमें? नोडुलेटेड रूट। नोडुलेटेड रूट आप जानते हैं, टैप रूट में भी नोडुलेटेड रूट मिला था आपको, जिसमें नोड्यूल्स मिले थे, जिसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पाए जाते थे। यहाँ पे नोडुलेटेड रूट में क्या होगा? तने में बहुत सारे नोड होंगे। जैसे मान लो कि ये तना है, ये इसमें देखिए एक नोड ये है, एक नोड ये लगा, एक नोड ये है, ऐसे दूसरा, ऐसे तमाम जो है इसमें क्या पाए जाते हैं? नोड पाए जाते हैं। तो तमाम नोड पाए जाएंगे, तो ऐसे रूट को क्या कहते हैं? ये नोडुलेटेड रूट। ये किसमें पाया जाता है? तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है कुरकुमा। कुरकुमा अमाडा कहते हैं इसको, कुरकुमा अमाडा। इसको किस नाम से, इसका कॉमन नेम क्या है? तो इसको कहते हैं मैंगो जिंजर। इसको क्या कहते हैं? मैंगो जिंजर कहते हैं। मैंगो जिंजर का मतलब होता है क्या? आमा हल्दी। क्या कहते हैं इसको? आमा हल्दी कहते हैं, आमा हल्दी। इसमें कैसा रूट पाया जाएगा? यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, ये क्या है? नोडुलेटेड रूट है। और भी देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर का। इसको 13 नंबर में हम देखते हैं इसको लीफ रूट। लीफ रूट का मतलब पत्ती से जो रूट निकलता है उसको लीफ रूट कहता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? पत्ती से रूट किस में निकलेगा? तो इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम है, जिसको क्या कहते हैं? अजूबा कहते हैं। अजूबा, अजूबा में कैसा रूट पाया जाएगा? लीफ रूट। उसके बाद एक एग्जाम्पल और भी है इसमें, पोडोस्टेमॉन है। पोडोस्टेमॉन, पोडोस्टेमॉन। इसमें आप देखेंगे ऑल जो प्लांट्स है, ऑल प्लांट्स एज रूट, पूरा प्लांट रूट ही है, मतलब पूरा प्लांट बॉडी रूट ही है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक और करेक्टर, रूटलेस प्लांट भी होते हैं, ऐसे प्लांट जिसमें रूट होता ही नहीं है। तो रूटलेस प्लांट की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग, यूट्रिकुलेरिया।
क्या हो जाएगा, यूट्रिकुलेरिया और क्या हो जाएगा, ओल्फिया। ये दोनों ही पानी में पाए जाने वाले प्लांट हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। यूट्रिकुलेरिया को ब्लैडर वर्ट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ब्लैडर वर्ट। और ओल्फिया क्या है, ये स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स है, ये स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स है। तो ये रूटलेस प्लांट होता है। इस तरह से हमने इस पूरे वीडियो में एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ा, कितने फॉर्म में रूट मॉडिफाइड हो जाते हैं। अगले वीडियो में हम स्टेम के बारे में और फिर स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे।